हमारे देश की समस्या मालूम क्या है? हम कॉस्मेटिक चीजों में समाधान खोजते हैं। मैं अपार्टमेंट में सैंपल फ्लैट बनाने के खिलाफ, गांव में मॉडल गांव बनाने के खिलाफ, शहर में मॉडल शहर बनाने के खिलाफ। ये मॉडल का मसला कुछ नहीं होता, यहीं से फर्जीफिकेशन शुरू होता है। बोले जी मॉडल स्कूल बना दिया, फोटो खिंचा दी है, लेकिन 99.9% स्कूल जो पानी की और शौचालय की समस्या से जूझ रहे हैं, और आप हमको फोटो दिखा रहे हो कि दीदी के 36 इंच का टीवी लगा है और कूलर लगा हुआ है और वाटर कूलर भी है क्या, और लाइफ बॉय साबुन भी रख दिया और बाहर गुलदस्ते भी लगा दिए हैं, है ना दिनेश जी? इस पद्धति ने रेड़ मार दी व्यवस्था की। पहले टीवी जरूरी है, कंप्यूटर जरूरी है, ये शौचालय जरूरी है। कोई गारंटी दे सकता है आप में से कि हाँ सारे प्रदेश भर के देश भर के स्कूलों में शौचालय हो गए? यस, ओके, कोई लिख के दे सकता है? माइकल लाल, टीवी लगाने के लिए फोटो खिंचाने की प्रतियोगिता कर रहे हो सब लोग। रजत सिंह, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, मध्य प्रदेश में 27,000 स्कूल ऐसे हैं बेसिक में जहां एक भी मास्टर नहीं, लेकिन सरकार ने कह दिया अनुपात समानुपात बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं। 27,000 स्कूलों में मास्टर ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आज भी सरकार ने कहा कि हमारा अभियान स्कूल चलो पढ़ो वाला अभियान बहुत ज्यादा सफल रहा है और भारी संख्या में नॉमिनेशन बढ़े हैं, नामांकन बढ़े हैं बच्चों के बेसिक में। मंत्री कहते हैं अनुपात समानुपात बराबर है, मास्टर तो ज्यादा है, भर्ती की क्या जरूरत? कैसे बात आगे बढ़ेगी भैया? रजत सिंह सर, आपकी बातों से हम सहमत हैं। मैं जो है यहाँ पर डिबेट में जुड़े जो है भाजपा प्रवक्ता जी और समाजवादी पार्टी के जो है नेताजी को जो है मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर आपके द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है काफी सराहनीय है। आप देख रहे होंगे सर कि जिस समय तिरंगा यात्रा चल रही थी और उस समय हर वर्ग, हर प्रशासन से लेकर सभी लोग तिरंगा यात्रा जारी कर रहे थे। उसी प्रकार से जब प्रशिक्षितों द्वारा यह हुआ कि हम सब भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, बेरोजगारी के तहत निकालेंगे कि सरकार हम सबकी मांग को सुनेगा, और प्रधानमंत्री जी का जो आदेश था कि जो है तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए। आपने देखा होगा कि प्रशासन हमें जो है रात में 12 बजे 1 बजे उठाती है और 2 दिन के लिए जो है ले जाकर के बंद कर देती है। ये किसके तहत जो है हम सबके साथ तानाशाही हो रही है? उस समय न हमारी बात को समाजवादी पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं न उन्होंने हम सबकी मुद्दे को उठाया, न भाजपा के जितने भी लीडर थे उनको समझना चाहिए कि किसी की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। अगर आज वो आवाज को दबाते हैं तो ये चीज एक बड़ी आवाज बन के उभरती है। आपने देखा होगा कि सर हम सबके साथ जिस तरीके से रात में हम सबके लाज में आकर के प्रशासन द्वारा हमारे ना मिलने पर हमारे रूम पार्टनर को मारा गया, फिर उसके बाद हमें रात को जिस कपड़े में थे उस कपड़े में उठा कर ले जाकर के पुलिस थाने में बैठाया जाता है, फिर उसके बाद हमें क्राइम ब्रांच कार्यालय में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है, फिर वहां से हमें पूरी रात पूरा दिन बैठाया जाता है। आपके द्वारा आवाज उठाने पर जब ये मुद्दा उठा तो किसी तरीके से हमको दूसरे दिन छोड़ा जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय जो विपक्षी पार्टियां वो कहाँ थी? उस समय जो विपक्ष ऐसे कामों में नहीं पड़ता भैया, पक्ष विपक्ष नेता ऐसे कामों में नहीं पड़ता। उसमें सारा ज्ञान चुनाव के वक्त जागृत होता है नेता के अंदर, बाकी जो लफड़े में नहीं पड़ता नेता। जो ये 2024 में ये सपना देख रहे हैं कि हम संसदीय सीट, लोकसभा सीट ज्यादा से ज्यादा जीतने का सपना देख रहे हैं, जो हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, जो एक डिबेट का माध्यम है आपके द्वारा आधा घंटा 1 घंटे का डिबेट चल रहा है, उसमें भी देख रहे हैं भाजपा प्रवक्ता जी बराबर अपने फोनों के द्वारा व्यस्तता कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। अगर हमारी बात यहाँ भी नहीं सुनी जाएगी, जब भाजपा प्रदेश कार्यालय में नहीं सुनी जाएगी,
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं सुना जाएगा, शिक्षा मंत्री जी द्वारा नहीं सुना जाएगा, तो हमने किस लिए चुना हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी को? हमने किस लिए शिक्षा मंत्री जी को चुना हुआ है? हम आज डिबेट के माध्यम से अपनी बात को उठाना चाह रहे हैं, अपनी बात को बताना चाह रहे हैं। अगर यहाँ भी हमारी बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा भाजपा प्रवक्ता जी द्वारा, तो हम अपनी बातों को कहाँ बताएंगे? हम चाहते हैं कि अगर डिबेट में बैठे हैं तो हमारी बातों को सुने और भाजपा पार्टी की तरफ से अपना बयान जारी करें जो हमारे समस्याओं का निराकरण हो। इस तरीके से अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि हम सब ने ही सत्ता में लाया है। कहीं ना कहीं हमारे साथ 21 लाख साथियों ने भी आपको चुना है, तो इसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि हम सब मानसिक तनाव में है। इलाहाबाद में 4 साल से 5 साल से तैयारी करते करते जा रहे हैं, और ये जो जितने भी संगठन बने हुए हैं सब दबे हुए हैं। कोई हमारी बात को नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जो भी उठाना चाहेगा उसे रातों रात या दिन प्रशासन द्वारा इतना दबा दिया जाता है कि वो कभी भी अपनी आवाज को मुखर नहीं कर सकता। अरे रुको भाई, रुको, ऐसा भी नहीं। और जो कमजोर दिल, जैसे सिनेमा होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता बहुत सारे उसमें कि कमजोर दिल वाले इसको ना देखें, फोटो सिनेमा, समझिए राजेश सिंह? तो जिनका दिल इतना कमजोर हो वो राजनीति क्यों करते हैं जी? क्यों राजनीति करते हैं? अरे खेती किसानी करो यार, घर में बैठो। राजनीति भी करनी है, बोले हम लोग को डर भी लगता है, पुलिस भी बंद कर देगी, ऐसा भी हो जाएगा, वैसे तो घर बैठो ना। डॉक्टर ने बताया कि आप को राजनीति करना जरूरी है, आप राजनीति नहीं करोगे तो भारत माता को संकट हो जाएगा। अरे घर बैठे जिनको डर लगता है यार, अजब तमाशा है। कल को सैनिक भी कहने लगा कि मुझे डर लगता है, मैं बॉर्डर पे नहीं रहूंगा। जी सर, ये क्या तमाशा, ये नहीं चलेगा। नो आनंद दुबे जी, हम पूरे देश में एक चरित्र में देखता हूं अपने 35 साल के पत्रकारी जीवन में, हम एक दिन के समारोहों के इर्द गिर्द सिमटते जा रहे हैं। ठीक, 364 दिन गिरा गिरा मारो, कसम भगवान की कोई चिंता की जरूरत नहीं। क्या एक दिन आउडर पाउडर लगा 4-6 खड़े कर दो, उनको शॉल दे दो, गेंदा की माला पहना दो और 125 रुपया एक शाल दे के और एक सर्टिफिकेट दे दो और लड्डू 4 बूंदी के दे दो साथ में। को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, क्या? और अगले दिन सुबह 7 बजे मारना शुरू कर दो, कोई समस्या नहीं। या उनसे वो बनवाओ मिड डे मील, या उनकी ड्यूटी लगा दो हरा चारा इकट्ठा करने में, या ड्यूटी लगा दो अन्ना पशु पकड़ने में। अब बताओ, मास्टर सांड पकड़ेगा तो बचेगा भैया? मैं तो ऐसे अधिकारियों की बुद्धि पर पागल हो उठता हूं जब मुझे किसी ने से एक भेजा मोबाइल में कि भाई साहब ये देखो, ये डीआईएस पगला गया, ये अन्ना पशु पकड़ने में हमारी ड्यूटी लगा रहा है। बताइए, फिर शिक्षक दिवस मनाना बंद क्यों नहीं करते हम लोग? आनंद जी, आज यही फैसला कर ले सब लोग मिलके, दिनेश शर्मा जी भी हैं, कि आज से शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे, अगले साल से नहीं। यार शिक्षक दिवस भी मनाए और अन्ना पशु मास्टर से पकड़वाए। ये कोई जंगली पशु, ये कोई पशु पकड़ने के एक्सपर्ट हैं क्या? ये लिखत पढ़त में आदेश आया था भैया, मजाक नहीं कर रहा। मैं होता सरकार में तो बीएसए को उल्टा टांग देता। आनंद जी। अमिताभ जी, 2 प्रश्न आपने उठाए। पहला ये कि इस तरह के शिक्षक दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है अगर व्यवस्थाएं ऐसी है तो। देखिए अमिताभ जी, शिक्षक दिवस या कोई भी दिवस मनाने का आपको तो ये इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये एक प्रतीक होता है। इस दिन हम एक संदेश देते हैं पूरे देश में, पूरे समाज में, कि इनके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, इनके प्रति हमारा भाव होना चाहिए। दूसरा विषय आपने उठाया कि किसी बीएसए ने यह जारी किया था, मेरे संज्ञान में यह विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अगर निश्चित रूप से इस तरह किसी भी बीएसए ने ऐसा लेटर जारी किया है और आधिकारिक रूप से, तो निश्चित रूप से ये गलत है और उसके खिलाफ जो है आपने मामला उठाया है, तो निश्चित रूप से मैं इसको उचित फोरम पर भी ले जाऊंगा और उसके खिलाफ जो भी होगी वो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जो भी नियमानुकूल कार्रवाई बनेगी उस पर की जाएगी। एक विषय। दूसरी चीज, देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षकों की जो अवस्था थी वो दोनों बदहाल रही है पिछले कई दशकों से, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, मैं आपको कई डिबेट में बताता रहा हूं और दर्शकों को भी ये जानकारी देता रहा हूं
कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की, इन्होंने कुल मिलाकर अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 3 लाख सरकारी नौकरी दी, यानी 2,95,000, 3 लाख भी नहीं, 5,000 उसमें भी कम, और उसमें भी शिक्षकों की भर्ती सबसे कम हुई। समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा जो है वो शिक्षा मित्रों के साथ किया, नियमों के खिलाफ जाकर उनको यह जानते हुए कि ये इस तरह की नियुक्ति जो है वो कोर्ट में नहीं स्टैंड करेगी, उन्होंने उनको रेगुलर किया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, इनके समय में 3,500 रुपए मिलते थे, हमने 10,000 रुपया दिया है, देने का काम कर रहे हैं, और सरकार इस पर लगातार विचार कर रही है कि कैसे इन शिक्षा मित्रों के जीवन को और बेहतर किया जाए, इनकी आर्थिक स्थिति को और अच्छा किया जाए, इस पर सरकार लगातार मनन चिंतन कर रही है। साथ साथ किस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में खुलेआम नकल होती थी, इस तरह से कि आप स्कूल और विद्यालय न जाइए फिर भी आप पास हो जाते थे। मैं ऐसे कई हमारे पूर्वांचल में मैं कई ऐसे जिले जानता था, और अमिताभ जी आपको भी जानकारी होगी कि आपको जाने की जरूरत नहीं थी, जी हाँ। सिर्फ अपना नाम भेज दीजिए, वहां से मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाता था बन के। इस तरह की उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था रही है, शिक्षकों के साथ रहा हो या छात्रों के साथ। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने इसको दूर करने का काम किया है। करीब 1,20,000 जो हमारे प्राथमिक विद्यालय है, उनमें मूलभूत सुविधाओं का विकास करने का काम हमारी सरकार ने किया है। शौचालय, ज्यादातर विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। विद्यालय तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में गांव गरीब किसान मां बहन बेटियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी। जब हमारी सरकार ने इसको शुरू किया तो विपक्ष ने क्या कहा, मोदी सरकार के पास कोई काम नहीं है, अब ये शौचालय बनवाएंगे। अरे साहब, आप तो सम्मान से जीने का अधिकार लोगों को नहीं दे पाए पिछले 70 सालों में, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर विचार किया। हमने प्राथमिक विद्यालयों में भी, माध्यमिक विद्यालयों में, अन्य भी जगह मूलभूत सुविधाएं विकसित करने का काम किया। इसके अलावा 1,28,000 सिर्फ प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ की है। और आने वाले समय में जितने भी रिक्त पद, चाहे वो माध्यमिक में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, चाहे बेसिक शिक्षा में हो, सरकार पूरी पारदर्शी व्यवस्था से एक युवाओं को रोजगार देगी। आनंद जी, एक मिनट रुकिए। रजत हमारे साथ है। उस रजत, अपने कोई स्पेसिफिक प्रश्न जो आप भाजपा से पूछना चाहते हो पूछिए, आनंद जी उसका उत्तर देंगे। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा, प्रवक्ता जी ने भूमिका नहीं, सीधा प्रश्न, बस भूमिका नहीं, भूमिका लंबी हो गई, सीधा प्रश्न पूछना चाहिए, बताइए। 68,500 में त्रुटियों की वजह से परीक्षा नियामक सचिव सुत्ता सिंह जी को फर्जीवाड़ा के तहत हटा दिया गया। 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाले के तहत अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो 2 भर्तियां हैं, पहली चीजें तो रिक्त पद पे कोई भर्तियां नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है शिक्षा मित्रों की सीटों पर समायोजन की रिक्त पदें हैं जो सरकार द्वारा भर्ती की गई, जिसमें 68,500 में एक बड़ी धांधली हुई, जिसमें परीक्षा नियामक सचिव जी सुत्ता सिंह जी को हटाया गया। थोड़ा संक्षिप्त पूछ लेते, तुम भी पूरा कोर्ट का प्रोसीजर पूछ रहे हो, संक्षेप में कोई सवाल बनता है आपके पास? जी बस हम ये कहना चाहते हैं कि 68,500 69,000 भर्ती में जो धांधलियां हुई हैं, उस मामले में आपका क्या कहना है? आनंद दुबे जी बताइए। नहीं, देखिए, 68,500 की भर्ती रही है, 69,000 की भर्ती रही हो, इनमें धांधली कहीं भी नहीं हुई है। हाँ, अगर आपने आरक्षण को लेकर कोई विषय उठाया है तो उस पर सरकार ने लगातार आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया है, और अभी भी आपने जो बिंदु उठाए हैं सरकार में और शासन में, और खुद मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री से कहा है, और उसको लेकर कमेटी बनी हुई है, उस पर बातचीत चल रही है, आपके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। तो आप ये न कहिए कि उसमें धांधली हुई है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर आपने कोई बिंदु और अक्षर को लेकर उठाया है जहां आपको लगता है कि यहां पर आपके साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए सरकार जो है पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के साथ आपकी हर समस्या का निदान करेगी।